यहां पर जोरदार धमाका हुआ और धमाका ऐसा हुआ कि 2 से 3 मंजिला की इमारत थी जो पूरी की पूरी तबाह हो गई है। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं आप देख सकते हैं ये इमारत लगभग इतनी लंबी थी, यहां से आप देख सकते हैं 2 से 3 माले की इमारत थी, लेकिन यहीं पर वो धमाका हुआ जहां पर मैं खड़ा हुआ और मैं देख सकता हूं कि यहां से अभी भी वो जलने की बास और बदबू आ रही है कि समझ सकते हैं कितना जोरदार यहां से धमाका हुआ। मैं जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि पहली बार सुखोई का इस्तेमाल किया गया है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली मर्तबा युद्ध के क्षेत्र में सुखोई का इस्तेमाल करके ऐसी तबाही हुई है। आप चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। ये वो लाइब्रेरी है स्कूल की जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और पूरा का पूरा स्कूल जो है खंडहर बन चुका है। आप देखिए जहां भी हमारी नजर जाती है वहां हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लगता है कि धमाके की वजह से सब कुछ दहल उठा है। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग थी जो इस वक्त तबाह हो चुकी है। और ये वो इलाका है जिटोमिर का जहां थोड़ी देर पहले ही हमने एक तस्वीर दिखाई कि रेड अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजे, लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों में छिप जाएं। और यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो स्कूल में जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जिटोमिर इलाके में अस्पताल में भी धमाका हुआ है। लेकिन धमाके से कितना यह शहर दहला है एक एक तस्वीर आपको बताएंगे। पहली तस्वीर इस समय हम आपको बता रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उधर जाने की और आपको समझाऊंगा कि धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितना क्षेत्र जो है वो तबाह हो चुका है। ये देखिए लगभग 20 फीट का ये पूरा का पूरा गड्ढा यहां पर नजर आ रहा है। और इस गड्ढे में हम उतरकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब धमाके होते हैं तो कुछ नहीं देखा जा रहा है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर रिहायशी इलाका, हर जगह सिर्फ और सिर्फ धमाके किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शहर में नहीं, हर शहर की तस्वीर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के जिस भी शहर में आप जाएंगे वहां पर ऐसा ही तबाही का मंजर नजर आता है। इस समय हम खड़े हुए हैं जिटोमिर में। आपने थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी थी खार्किव की। कीव जो कि राजधानी है, वहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो इस इलाके से मात्र 20 से 30 मिनट की दूरी पर है। उस इलाके में हम खड़े हुए हैं और मैं अब थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर जोरदार धमाका हुआ और जोरदार धमाके के बाद किस तरीके का हालात और मंजर इस समय हम देख पा रहे हैं। देखिए मैं और आगे जाने की कोशिश करूंगा और आपको हम दूसरी तरफ भी लेकर चलेंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र जी से कहूंगा कि वो बहुत ध्यान से आएं, क्योंकि यहां पर आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर पत्थर, सरिये और धमाके की आवाज़ के बाद जो हालात हुए हैं, जो बारूद की तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं, वाकई काफ़ी चुनौती है हमारे लिए भी ये तस्वीर दिखाना। लेकिन आप देखिए और दुनिया को ये तस्वीर देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम यहाँ पर पहुंची। आप देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है वो दहल उठा है। अब मैं आपको उधर की तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक क्षेत्र नहीं है, वहां पर भी धमाके के बाद किस तरीके का नुकसान हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां हम खड़े हुए थे वहां पर धमाका हुआ और धमाके के बाद ये पेड़ जो हैं सब धराशायी हो गए, पूरे के पूरे धराशायी हो गए। और धमाके से कितनी दूर तक इसकी तीव्रता थी, कितनी दूर तक नुकसान हुआ है, अब मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर थोड़ी सी ऊपर करके हम उस घर की तस्वीर को देखें जो पूरी की पूरी तबाह हो चुका है, घर पूरी की पूरी इमारत जो है ढह गई है, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर काम करना। मैं फिर इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि धूल तो है ही है, ठंड इतनी ज़्यादा है। उसके बाद ये देखिए, ये नुकसान आप देखिए, जो हम कह रहे हैं पेड़ जो है धराशायी हो गया। मैं आगे आके आपको बताना चाहूँगा। और लगातार जो खबरें बताई जा रही हैं कि बिजली का नुकसान हुआ है, ये देखिए ये तार जो है वहाँ से आ रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो पेड़ जो है बिल्कुल धराशायी हो गया। और रिहायशी इलाका आगे देखिए,
ये स्कूल का ही क्षेत्र था। पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ से आप जब घूमेंगे, ये स्कूल की पूरी बिल्डिंग है, ये देखिए पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है और आसपास लगभग आधा से 1 किलोमीटर दूर तक तबाही का मंजर देखा जा सकता है। सुखोई का इस्तेमाल करके जिटोमिर इलाका, अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर पहले ही ये कहा गया है कि कीव और जिटोमिर में, जहां पर इस समय हमारी टीम मौजूद है, वहां पर और ज्यादा अटैक किए जा सकते हैं, मिसाइल का इस्तेमाल करके अटैक किए जा सकते हैं। यानी कि अभी भी इस इलाके में तबाही का मंजर और देखने को मिल सकता है। यह स्कूल की तस्वीर है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश करेंगे, हम वहां से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास जो जानकारी पहुंची है, जिटोमिर के इलाके में स्कूल के साथ साथ एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है और अस्पताल को ऐसा निशाना बनाया गया है कि वहां पर भी तबाही का मंजर हमें देखने को मिलता है। हम यहां से घूम आप देंगे किस तरीके से उनके परखच्चे उड़ गए पूरे, और ये किताबें आप देख सकते हैं, इसकी गवाही देती है कि हमले बहुत ज्यादा तेज किए जा रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाका हो या फिर ज्यादा तेज किए जा रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाका हो या फिर स्कूल या फिर अस्पताल, सभी जगह निशाना बनाया जा रहा है। और रशियन ट्रूप्स जो हैं, रशियन ट्रूप्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बेलारूस के उसी इलाके से आ सकती हैं, क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर जो है वो जिस क्षेत्र को जोड़ता है वहां पर भी हमारी टीम पहुंची थी और हमारे पास जो जानकारी है, लगभग 30 ऐसे चेक पोस्ट हैं जिनको हमने रात में पार किया। रात की जो तस्वीरें हमने भेजी उसमें भी देख सकते हैं आप, पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, आर्मी का काफिला भी हमारे साथ साथ गुजरा और हमें शूटिंग करने की मनाही थी, इसलिए वो तस्वीर हम नहीं दिखा पाए। मैं आपको और अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर जो है, ये कल जब आप जलता हुआ देख रहे थे, कुछ घंटे पहले यहीं से जलती हुई तस्वीर सामने आई थी और ये सब कुछ जलकर राख हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। मैं और जाऊंगा थोड़ा सा आगे, मैं कहूंगा दर्शक इस समय दूसरी तरफ बिल्डिंग के क्या है वो भी देखें, दुनिया को किस तरीके से तबाह किया गया। ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि क्या हालात इस समय यहाँ पर बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, इसके बाद हम वो तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, करूंगा और यहाँ से तस्वीर हम स्कूल के अंदर जाने की, दाखिला होने की कोशिश करेंगे। जैसे स्कूल में जाएंगे वहां पर किस तरीके का नुकसान हुआ है और बिल्डिंग के दूसरी तरफ कितना नुकसान हुआ है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं इस समय स्कूल के अंदर जा रहा हूँ और गेट पर जब मैं पहुँचता हूँ तो किस तरीके से तबाही हुई है ये आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा कांच जो है, शेलिंग इस तरीके से की जा रही है, सब कुछ तबाह हो गया है। ये देखिए आप, पूरा का पूरा कांच टूटा और इस वक्त स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये स्कूल का वो इलाका है जहाँ पर घुसते ही आपको, जब आप एंट्री लेते हैं तो वक्त कैसा थम गया है, घड़ी जो है वो टूट चुकी है, रिसेप्शन बिल्कुल तबाह हो चुका है, पानी की बोतल रखी हुई हैं। यहाँ पर शेलिंग की वजह से किस तरीके से कांच टूटे हैं वो तस्वीरें आप देखिए। और साथ ही साथ जब शेलिंग होती है तो कितना नुकसान दीवार को पहुंचा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कांच के टुकड़े बचे नहीं है, पूरी बिल्डिंग के कांच के टुकड़े तबाह हो चुके हैं। अब हम स्कूल के दूसरी तरफ आ चुके हैं और दूसरी तरफ जो तबाही का मंजर है वो और ज्यादा भयावह नजर आता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग, मैं कोशिश करूंगा बाहर जाने की क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग कुछ ऐसी तबाह हुई कि सारे के सारे जो एंट्री पॉइंट्स थे वो, ये देखिए गेट, और यहाँ से जब मैं तस्वीरें देख रहा हूँ लगभग जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिर आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर यह है कि जिटोमिर में रूस के
जबरदस्त हमलों की जानकारी मिल रही है। जाटोमेर शहर जहां इस वक्त आप भी मौजूद हैं, वहीं से जबरदस्त हमले की खबरें आ रही हैं और आगे भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई हमलों में भारी तबाही मची है। जिस तरह से मृदुल हमें दिखा रहे थे कि एक स्कूल की इमारत किस तरह से धराशायी हो गई है और भी तमाम जगहों पर इसी तरह की तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये जाटोमेर शहर है जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चाहे स्कूल, अस्पताल, तमाम जगहों पर बिना देखे, बिना रोक टोक के ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर क्या है? दरअसल जाटोमेर में भारी तबाही हुई है। जाटोमेर में भारी तबाही की तस्वीरें, सड़क पर गड्ढा बन गया है। इस तरह की तबाही जाटोमेर में देखने को मिली है। सड़क पर बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है और ये तस्वीरें ये बताती कि किस तरह से अब रूस जो है तमाम रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमारे सहयोगी मृदुल ने आपको उन तमाम तस्वीरों के बारे में बताया और दिखाया भी कि जाटोमेर की ताजा स्थितियां क्या कुछ है, जहां पर हमला हुआ वहां के हालात क्या हैं। जाटोमेर की ये तस्वीरें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। गड्ढा हो गया है, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक यहां पर विस्फोट हुआ होगा, जिसके चलते जमीन पर यह गड्ढा हुआ है। तो बड़ी खबर इस बीच यही जाटोमेर की ये तस्वीरें लगातार बताती हुई कि यहां पर स्थितियां क्या कुछ हैं, यहां के हालात क्या कुछ हैं। आप समझिएगा इन तस्वीरों के जरिए। और इस बीच यूक्रेन के तमाम शहरों में रूस की ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और जाटोमेर से नई तस्वीरें सामने आ रही है जहां इन हवाई हमलों से भयंकर तबाही मची है। बिल्कुल, इन हमलों के बीच क्या कुछ है, तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर आमादा रूस आर पार की जंग के मूड में है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। मिसाइल, रॉकेट और भीषण गोलीबारी से यूक्रेन में तबाही मची है। रूस के आसमानी हमले की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के शहर जिटोमीर में हुए इस रॉकेट हमले की तस्वीर देखिए। तेज रफ्तार और रोशनी के साथ रॉकेट इस रिहायशी इलाके में आ गिरा और उसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। जिटोमीर में हुए इस रॉकेट हमले से कई मकानों की छतें उड़ गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। इस हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा तबाही रिहायशी इलाकों में हुई है और लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।